कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लागू किया, जिसके 22 दिन बाद शहरों से गांवों की तरफ मजदूरों का पलायन शुरू हुआ। लॉकडाउन के बाद से देश भर में रेल एवं बस सेवा बंद है। सड़कों पर परिवहन के कोई साधन उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति में ये भूखे प्यासे मजदूर साइकिल पर या पैदल अपने गाँव की तरफ लौट पड़े। ये मजदूर पैदल ही अपने कंधों पर मासूम बच्चों को उठाए सैकड़ों किलोमीटर की दूरी नाप रहे हैं। पलायन का ये सिलसिला अब भी थमता नहीं दिख रहा। हर रोज शहरों से लाखों की संख्या में मजदूरों का पलायन जारी है। पलायन के दौरान कई मजदूरों के रास्ते में मौत भी हो चुकी है। प्रवासी मजदूरों के घर लौटने के जो अनुभव सामने आ रहे हैं, उसके बाद शायद ही वह जल्द काम पर लौटना चाहें। मजदूरों की इस बदहाली के पीछे सरकार द्वारा बिना तैयारी के लॉकडाउन लागू करने का निर्णय माना जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, तो कम से कम सरकार को मजदूरों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था तो करनी ही थी, जो नहीं की गई। चीन और इटली की भयावहता को देखते हुए सरकार ने पहले से लॉकडाउन की बेहतर तैयारी क्यों नहीं की? क्यों 1 माह तक मजदूरों को भूखा प्यासा उनके हाल पर छोड़ा गया? कई मजदूरों ने तो परिवार को गर्म पानी में चावल उबालकर बच्चों को खिलाया। मजदूरों का कहना है कि रोज रोज भूखे प्यासे किस तरह से हम लोग जी रहे थे, इसकी कल्पना भी आप लोग नहीं कर सकते हैं। भूख से हम लोग मर रहे थे। पलायन करने के पीछे उनका कहना है कि भूख से जब बचते तभी तो कोरोना से मरते। मजदूरों ने कहा कि भूख को शांत करने के लिए भिखारियों की तरह लाइन में खड़े रहकर खाना प्राप्त करना चाहा, वह भी नहीं मिला। इसके बाद भी सरकार कह रही है कि रुको, हम तुम्हारे लिए ट्रेन और बसों का इंतजाम करेंगे। कब इंतजाम करेंगे? जब हम लोग भूख प्यास से मर जाएंगे। पलायन का ये सिलसिला भारत और पाकिस्तान के विभाजन जैसा दिख रहा है। 1947 में पाकिस्तान भारत का विभाजन होने पर लोग एक देश से दूसरे देश में जा रहे थे। दंगों के कारण बदहवासी थी। लोग अपनी जान बचाने जैसे तैसे भाग रहे थे। इस बार लॉकडाउन लागू होने से भूखे प्यासे गरीब मजदूर अपने बच्चों के साथ बड़े शहरों में अपने घरों तक जा रहे हैं। कोई पैदल तो कोई साइकिल से, सड़क मार्ग या ट्रेन मार्ग का सहारा लेकर घरों की ओर कूच कर रहे हैं। रास्ते में खाने पीने को कोई दे दे तो ठीक, वरना मजबूरन चलना पड़ रहा है। जहाँ थके वहीं सो गए। जगह जगह पुलिस के डंडे खाकर बदहवासी में अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। यह दृश्य जो भी देखता है कलेजा मुंह में आ जाता है। लेकिन सरकार और प्रशासन के बड़े बड़े दावे की जमीनी स्थितियां ठीक इसके विपरीत हैं। गरीब नर में नारायण देखने वाले इस देश में नारायण की स्थिति होगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था, जो देखने को मिल रहा है।